ये जो अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्ल के कुछ उपयोग होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक के एसिड के कुछ उपयोग होते हैं, इसमें लिखवाया था, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्या उपयोग होते हैं? क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस जो बनाई जाती है उसमें HCl का उपयोग किया जाता है, ठीक। जब कभी क्लोरीन गैस बनते हुए तुम देखोगे तो उसमें HCl का उपयोग होता है, ठीक है। और जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका उपयोग ये होता है विस्फोट। विस्फोट समझते हो क्या होता है? धमाका करने में, बम बनाने में। जब बम बनाया जाता है तो उसमें HNO3 मिलाया जाता है, ठीक है। और दवाई बनाने में भी होता है, ठीक। और सोना चांदी को साफ करने में भी होता है, ठीक। HNO3 का उपयोग। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। अब देखो जो क्षारक होते हैं, क्षारक देखो क्षारक क्या होते हैं, ठीक है। क्षारक जो होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है। जैसे देखो NaOH है, ठीक है। क्या लिखा है? NaOH। अगर इसको जलीय विलयन में मिलाया जाएगा तो हम पहले बता चुके हैं कि NaOH है, ठीक है। समझना ध्यान से, NaOH है। इसको जलीय विलयन में मिलाया गया, Na+ अलग निकल गया, Na+ अलग निकल गया, OH- अलग निकल गया। OH- दे रहे हैं ना, जो जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्षारक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये Na, इसके एग्जाम्पल क्या है? NaOH, Na से सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल ट्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब देखो क्षार क्या होता है? बीच में क्षार भी समझ लो, क्षारों को क्षार में बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखो क्षारक जो होता है, क्षारक जो होते हैं वो क्षार ही का एक मतलब टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। लेकिन क्षार क्या होते हैं? वो पानी में घुलित हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, ठीक है। जो जल में घुल जाते हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं, ठीक है। जो जल में नहीं घुलते हैं वो क्षारक होते हैं। सारे जितने भी क्षार हैं वो सब क्षारक होंगे, लेकिन जितने क्षारक हैं वो क्षार नहीं होंगे, ठीक है। जितने क्षार हैं वो सब क्षारक होंगे, लेकिन जितने क्षारक हैं सब क्षार नहीं होंगे, ठीक है। जो क्षार होते हैं वो क्षार, देखो जो ऐसे समझो, जितने भी क्षारक हैं जो पानी में घुलित हो जाएं वो क्षार बन जाएंगे, ठीक। उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे देखो ये जो NaOH है, NH को पानी में मिला ये घुल जाएगा, ये क्षार हो गया। KOH है, इसको पानी में मिला ये घुल जाएगा, ये भी क्षार हो गया, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस है, दो है, दो को ट्वाइस बोलते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसको अगर मिलाओ जल में ये भी घुल जाएगा। तो ये तीनों क्षारक भी है और क्षार भी है, ठीक है। देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है क्षारक की? एक तो स्वाद। स्वाद जो क्षारक का होता है, ठीक है, स्वाद तीखा होता है, कड़वा होता है। स्वाद इसका बहुत तीखा होता है, जवान पे लगाओगे तो लगेगा जवान कटी जा रही है। जब तेजाब डालो जवान पे तो क्या लगता है? कटी जा रही है, ऐसे ही लगता है, ठीक है। और ये इसका जो स्पर्श होता है, जब क्षारकों को छुओगे तो मुलायम लगेगा, साबुन के जैसे। साबुन छुआ है कभी? मुलायम लगता है। जब क्षारक को छुओगे तो वो साबुन के जैसा लगता है, मुलायम, ठीक है। और सूचकों पर क्रिया, जो सूचकों पर इसकी क्रिया क्या होती है? देखो पहली चीज तो ये जो लाल लिटमस होता है वो नीला हो जाता है। अगर लाल लिटमस पे किसी क्षारक को डाला जाए तो वो नीला हो जाएगा, ठीक है। ये सूचकों पे क्रिया होती है। नंबर एक, अगर लाल लिटमस में किसी क्षारक को डाला जाता है तो वो नीला हो जाता है। फिर क्या है? नीला लिटमस अप्रभावी रहता है, यानी जो नीला लिटमस है अगर इस पे किसी क्षारक को डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, वैसे ही रहेगा। अगर हल्दी का पानी कहीं रखा है, हल्दी का पानी कैसा होता है? पीला होता है, ठीक है। अगर हल्दी के पानी में क्षारक मिला दे तो लाल हो जाएगा, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। इतना हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अभी रुक जाओ, समझो ध्यान से। देखो अगर हमने MgOH का होल ट्राइस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको गर्म किया गया, ठीक है। और ये क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से समझना क्या होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन दोनों को गर्म किया गया, ठीक है।
इन दोनों को ऊष्मा दी गई, गर्म किया गया, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान से समझना क्या होगा। देखो इसमें क्या होगा, रिएक्शन कैसे बनाएंगे, देखो इधर समझो ध्यान से। देखो इसमें पहले जल को बाहर निकाल दो, ठीक है, इन दोनों में से जल को बाहर निकाल दो। जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें से पानी जो होता है निकल जाता है, देखा है ना। जब कोई चीज ध्यान से समझो, जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें से जल होता है, पानी, वो बाहर निकला करता है हवा के जरिए, ठीक है। तो पहले तो इसमें जल को हमने बाहर निकाल लिया, क्योंकि गर्म हो रहा है, ऊष्मा का मतलब गर्म हो रहा है, ठीक है। इसको ऊष्मा दी गई, क्या दी गई, ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब गर्मी दी गई, गर्मी दोगे तो ये गर्म होगा, ठीक है। इसको ऊष्मा दी गई, तो जब ऊष्मा दोगे तो क्या होगा, पहले ऊष्मा जब इसको दोगे वो, तो पहले तो इसमें जो जल है H2O ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जल बाहर निकल जाएगा। तो इसको निकाल लो, जो बचे वो लिख दो। देखो अब देखो यहाँ Mg है, Mg लिख दो। कैसे रिएक्शन बनाई जाएगी, Mg है, H यहाँ कितने हैं, 3 है, 2 H चले गए, एक H बचा, और क्या बचा, O है, O 3 है, ठीक है। तो O3, ठीक है, O3 हुआ, तो क्या हो गया बताओ। नहीं O3 क्या होता है, M, एक मिनट, और यहाँ ट्वाइज है, गलत हो गया, ट्वाइज है ना, हाँ 2 है, तो इसमें हो जाएगा MgO हो जाएगा। देखो देखो H, देखो समझो ध्यान से, H2 है ना, H2 यहाँ निकल गए, O1 यहाँ O निकल गया, तो एक बचा, Mg बचा, एक O बचा, और दोनों H चले गए, तो MgO ही तो बचा। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, ऑक्साइड। ये उतार, ये बना पाओगे कि बना दे, ये अपने आप बना के दिखाओ, ठीक है। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो भी इसको पॉज करके पहले इसको बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इधर देखो, समझो ध्यान से, इधर देखो, ये जो H2O है, देखो 2 H निकल गए, ठीक है। देखो N बचा, यहाँ पे N बचा, ठीक है, 2 H निकल गए, यहाँ H कितने हैं, 4 H 5 H हैं, 2 H निकल गए, कितने बचे, 3 बचे H, 3 H बचे कि नहीं बचे, और O है, O पहले ही बाहर निकल चुका है, तो N यही बचेगा, NH3। और NH3 क्या होता है, अमोनिया होती है, अमोनिया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अमोनिया, ठीक है। ये उतार लो, समझ में आ गया कैसे हुआ।